हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम AWS के अंदर दो डिफरेंट अकाउंट में और दो डिफरेंट VPC के अंदर कस्टम VPC के अंदर हम पेयरिंग कैसे करवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या है। उसके लिए हम चलते अपने AWS कंसोल पे चलते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा करके। ठीक है, AWS कंसोल पे लॉगिन कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे साथ में नोटपैड पे नोट कर देता हूँ जो हमें स्टेप्स करने होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अपनी आईडी से। स्टेप क्या होगा हमारा, पहले क्या करना, मेक क्रिएट कस्टम VPC। बोथ अकाउंट। ठीक है, सेकंड क्रिएट कस्टम सबनेट। बोथ VPC इन बोथ अकाउंट। थर्ड क्रिएट शो टेबल। बोथ VPC इन बोथ अकाउंट। ठीक है, स्टेप 4, आप अगर रूट टेबल इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना चाहते हो, इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। बट एक काम करता हूँ, मैं एक VPC के अंदर मैं आपको कस्टम इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अगर आप चाहो तो दोनों में कर सकते हो, दोनों में कर लेते हैं हम। बोथ VPC बोथ अकाउंट। ठीक है, स्टेप 5, रूट टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेप, रूट टेबल में क्या होता है, नॉर्मली हम जो सबनेट एसोसिएशन करवाते हैं यहाँ पे, वो करना होगा हमें डिफॉल्ट के लिए। सबनेट एंड इंटरनेट गेटवे एसोसिएशन। ठीक है, तो फॉन्ट थोड़ा कम छोटा कर देता हूँ। ठीक है, स्टेप 4 आपका ये होगा। इसके बाद स्टेप 5 में क्या करना है, हमें क्रिएट EC2 इंस्टेंस इन बोथ अकाउंट विद कस्टम VPC। स्टेप 6 में क्या करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले हम ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो मेरा अकाउंट है यहाँ पे स्टडी पॉइंट। ठीक है, मेरी अकाउंट आईडी है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले मैं एक VPC क्रिएट कर लेता हूँ। VPC के अंदर जाते हैं हम यहाँ पे, योर VPC पे क्लिक करते हैं। तो देखिए मेरे पास अभी कोई VPC नहीं है, तो मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्रिएट VPC करता हूँ। स्टडी कस्टम VPC। ठीक है, यहाँ पे मैं CIDR रेंज दे देता हूँ इसको 10.0.0.0/24। आप कोई भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नेटवर्क रेंज बोलते हैं इसको, CIDR रेंज, जो आपको अपने
पूरे इंफ्रा के लिए सेटअप करनी है। ठीक है, IPv4 में डिसेबल रख रहा हूँ, अगर आप इनेबल रखना तो इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज आप डिसेबल रख सकते हो। बाकी सेटिंग में डिफॉल्ट रख रहा हूँ। क्रिएट VPC करते हैं, तो मेरा एक VPC क्रिएट हो गया है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबनेट क्रिएट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे कस्टम सबनेट क्रिएट करना है हमें, तो कस्टम सबनेट किस VPC के अंदर क्रिएट करना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मेरे पास एक ही सबनेट है, VPC है, तो मैं वो सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब सबनेट की रेंज पूछता है आपको, सबनेट की CIDR क्या रखनी है आपको। पहले नाम डालते हैं हम सबनेट का, स्टडी सबनेट। ठीक है, मतलब स्टडी में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि किस अकाउंट के अंदर क्रिएट किया हमने ये। ठीक है, स्टडी अकाउंट यूज करें हम यहाँ पे। नो रेफरेंस अगर यहाँ पे डालना चाहते हो तो मैं यहाँ पे जोन ले लेता हूँ। अब CIDR की रेंज आपको मैं पूरी की पूरी दे देता हूँ जो हमने ले रखी है यहाँ पे, क्योंकि हमें मल्टीपल सबनेट नहीं क्रिएट करनी है, तो हमें यही रखनी है 24। बाकी सेटिंग में डिफॉल्ट रख रहा हूँ और क्रिएट सबनेट कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बस 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हमारे एक अकाउंट के अंदर। VPC क्रिएट कर दिया हमने, सबनेट क्रिएट कर दिया। इसके बाद क्या करना है हमें, रूट टेबल। तो रूट टेबल क्रिएट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर देता हूँ ताकि मैं इसको साथ में ही अटैच कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कस्टम इंटरनेट गेटवे ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया आपका। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम एक अलग से इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे, MyIG इंटरनेट गेटवे। क्रिएट इंटरनेट गेटवे करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया, बट अभी ये किसी भी VPC के साथ अटैच नहीं है। आप यहाँ पे स्टेट भी चेक कर सकते हो, इसका डिटेच दिखा रहा है आपको अभी भी ये। तो इसको हमें क्या करना है, ये अटैच करना है VPC के साथ। तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक्शन में जाएंगे। एक्शन में जाने के बाद अटैच टू VPC पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको VPC सेलेक्ट करना है जो आपने क्रिएट कर रखा है, या फिर जिस VPC के साथ आपको ये अटैच करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे VPC सेलेक्ट किया, अटैच इंटरनेट गेटवे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, रूट टेबल। रूट टेबल पे जाते हैं हम। तो जैसे ही हम कोई भी कस्टम VPC क्रिएट करते हैं, ये ऑटोमेटिक एक डिफॉल्ट रूट टेबल क्रिएट कर देगा। अगर आपको इसी रूट टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो आप इसी में कर सकते हो, या फिर आप एक नई रूट टेबल बना सकते हो। तो मैं एक नई रूट टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, कस्टम RG सॉरी RT रूट टेबल। ठीक है, यहाँ पे VPC सेलेक्ट करना है जिस VPC के अंदर हम बनाएंगे। मैं VPC ID सेलेक्ट करता हूँ और इसको क्रिएट कर देते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कस्टम रूट टेबल आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले हमें एसोसिएट करवाना है इसको, रूट टेबल को। तो यहाँ पे हमारा ये डिफॉल्ट जो हमारा सबनेट है वो पूरी रेंज दिखाता है, तो हम इसको यहाँ पे इंटरनेट गेटवे और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटरनेट का पाथ देना होगा, IP देना होगा, जो 0.0.0/0 इंटरनेट का IP रहता है आपका डिफॉल्ट AWS के अंदर। और यहाँ पे आपको इंटरनेट गेटवे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो इंटरनेट गेटवे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो जैसे ही आपने इंटरनेट गेटवे जो क्रिएट कर रखा है आपका, वो यहाँ पे आपको हाईलाइट हो जाएगा। तो वो आपको चेक मार्क करना है और इसको शेव रूट कर देना है। तो अब क्या होगा, जो भी हम EC2 इंस्टेंस इसके अंदर क्रिएट करेंगे उनके ऊपर आपको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना, आपको सबनेट एसोसिएशन करवाना है। तो सबनेट एसोसिएशन के लिए क्या करना होगा, सबनेट एसोसिएशन में जाओगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करोगे, तो जो भी जितने भी सबनेट आप क्रिएट करते हो वो सारे के सारे सबनेट आपको यहाँ पे शो करेगा। अब उसमें से किस सबनेट के साथ आपको ये रूट टेबल एसोसिएट करवानी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास एक ही सबनेट है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको शेव कर देता हूँ। तो ये मेरा अवेलेबल हो गया सबनेट। एसोसिएट करना है, बैक करता हूँ मैं एक बार, एडिट एसोसिएट पे चेक मार्क करते हैं और इसको शेव कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे क्या काम कंप्लीट हो गए, 4 स्टेप मेरे कंप्लीट हो गए हैं। क्रिएट VPC क्रिएट कर दिया हमने, सबनेट क्रिएट कर दिया, रूट टेबल क्रिएट कर दिया, सबनेट एसोसिएट और इंटरनेट गेटवे एसोसिएट करवा दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद इंटरनेट गेटवे भी हम क्रिएट कर चुके हैं। लास्ट स्टेप इसमें क्या बचता हमारा, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है एक हमें। तो साथ में हम EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट कर देते हैं तब तक।
EC2 इंस्टेंस के अंदर जाते हैं हम सर्विसेज में जाके, और यहाँ पे हम लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। मैं 2019 बेस लेता हूँ। उसके बाद आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन रखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। हाई रखनी है, मीडियम रखनी है, लार्ज रखनी है, तो वो आपके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, अभी फ्री टियर एलिजिबल लेता हूँ यहाँ पे, और इसको नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे EC2 इंस्टेंस, कितने नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस लॉन्च करवाने हैं, मुझे एक ही इंस्टेंस लॉन्च करना है। यहाँ पे कस्टम VPC ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, क्योंकि डिफॉल्ट VPC मैंने ऑलरेडी डिलीट कर रखे हैं इस रीजन के अंदर। तो यहाँ पे सबनेट भी एक ही है, सबनेट ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपको इंटरनेट पब्लिक IP चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको पूछता है ये। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है, जब कस्टम VPC में जाते हैं हम, तो हम इसको इनेबल कर देते हैं। बाकी सारी सेटिंग में डिफॉल्ट रख रहा हूँ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा अभी। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। स्टोरेज में डिफॉल्ट रख रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप कौन कौन से पोर्ट अलाउ करना चाहते हैं, वो पोर्ट अलाउ कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसमें एक ICMP पोर्ट अलाउ कर देता हूँ। ICMP IPv4, ताकि मैं सर्वर को पिंग कर सकूँ, या फिर सर्वर को मैं एक्सेस करके भी दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे रिव्यू एंड लॉन्च करते हैं, और यहाँ पे मैंने IP सेलेक्ट, रेंज सेलेक्ट नहीं की कि कहाँ से अलाउ होना चाहिए वो। तो मैंने यहाँ पे पूरा इंटरनेट दे दिया कि बाहर से जहाँ से भी उसको पिंग करे तो उसको पिंग हो जाए। रिव्यू करते हैं, लॉन्च करते हैं। मैं यहाँ पे की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ मैं, VPC पेयरिंग डिफरेंट अकाउंट। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। पिक्चर्स के अंदर मैं सेव कर देता हूँ इसको, और इसको हम लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, अब जब तक ये आपका सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन, तब तक ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च होता है आपका, तब तक हम क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंट के अंदर जाते हैं यहाँ पे, और उससे हम लॉग इन कर लेते हैं, ताकि उसके अंदर भी ये सारे स्टेप हम फॉलो कर सकें। ठीक है, तो मैं इसको साइन आउट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन कर लिया, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे महिपाल सिंह आ रहा है आपका, और वहाँ वाले अकाउंट में आपका स्टडी पॉइंट था। ठीक है, रीजन मैं सेम ही ले रहा हूँ, कोई भी ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप सेम रीजन क्यों ले रहे हो, अकाउंट डिफरेंट हो गए हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मुझे VPC के अंदर जाना है। VPC के अंदर जाके मैं योर VPC पे क्लिक करता हूँ, और एक कस्टम VPC क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, डिफॉल्ट VPC अवेलेबल है यहाँ पे, बट मुझे कस्टम VPC क्रिएट करना है। यहाँ पे रेंज डाल देते हैं हम 192.168.201.0/24। CIDR रेंज लिए हमने, यहाँ पे IPv6 डिसेबल रख रहा हूँ मैं, क्रिएट VPC करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है सबनेट क्रिएट करना है, हमें एक कस्टम सबनेट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। डिफॉल्ट VPC सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो डिफॉल्ट VPC नहीं लेना है, हमें कस्टम VPC लेना है जो हमने क्रिएट किया है, जिसके अंदर में सबनेट क्रिएट करना है। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम इसकी नाम देते हैं सबनेट का, कस्टम सबनेट। जोन ले लेते हैं, अवेलेबिलिटी जोन। CIDR रेंज दे देते हैं हम जो हमने ली है, 192.168.201.0/24। पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे जो हमने दी हुई है CIDR रेंज। क्रिएट सबनेट करते हैं। इसके बाद इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट कर देते हैं हम इसके अंदर। सॉरी, एक कस्टम इंटरनेट गेटवे लेता हूँ मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ।
क्रिएट करते हैं हम इंटरनेट गेटवे, माई कस्टम आईजी, क्रिएट कर देते हैं हम इसको। तो बाय डिफॉल्ट ये भी डिटैच है आपका, इसको अटैच करते हैं हम। वीपीसी सेलेक्ट करते हैं हमारे यहाँ पे कस्टम वीपीसी। इसके बाद क्या करना, हमें रूट टेबल क्रिएट करना है। तो मैं ये दोनों रूट टेबल डिलीट कर देता हूँ जो बने हुए हैं यहाँ पे। काम करता हूँ, पहले मैं कस्टम क्रिएट कर लेते हैं, बाद में डिलीट कर दूंगा मैं इनको। तो कस्टम रूट टेबल, वीपीसी सिलेक्ट करते हैं जो हमने कस्टम क्रिएट कर रखा है, और इसको क्रिएट कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमारी कस्टम रूट टेबल क्रिएट होगी। अब हमें क्या करवाना है, कस्टम रूट टेबल को हमें रूट ऐड करना होगा। जो हमारी CID रेंज है ये हमारी पहले से सिलेक्टेड है, तो मैं इसको एडिट करता हूँ। ऐड रूट करते हैं, इंटरनेट का पास दे देते हैं। इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करना होगा, हमें यहाँ पे इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करते हैं, और जो हमने रूट गेटवे इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है उसको सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। सेव रूट कर देते हैं, क्लोज करते हैं। इसके बाद हमें क्या करवाना है, सबनेट एसोसिएशन करवाना है। तो जो सबनेट आपने क्रिएट कर रखे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा आपको। जो भी आपको ऐड करने हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपके 4 स्टेप यहाँ तक आपके दोनों अकाउंट्स के अंदर कंप्लीट हो गए हैं। इस अकाउंट के अंदर हम एक बार वीपीसी एक EC2 इंस्टेंस और लॉन्च करवा देते हैं। सर्विसेज के अंदर जाते हैं, EC2 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम लॉन्च इस इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फ्री टियर सेलेक्ट करता हूँ मैं ओनली। टू 2019 बेस सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे भी। स्टोरेज में सेम रखूंगा, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ स्टोरेज में। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कस्टम वीपीसी सेलेक्ट करना है जो आपने क्रिएट किया है, और कस्टम सबनेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा वो, अगर एक ही सबनेट है तो। अगर मल्टीपल सबनेट है तो वो आपको नहीं देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उस वाले वीपीसी के अंदर मैंने जो EC2 इंस्टेंस किया है उसको मैंने पब्लिक IP असाइन किया है, बट इसको मैं पब्लिक IP असाइन नहीं कर रहा। ठीक है, ताकि मैं प्राइवेट IP के थ्रू उसको एक्सेस कर सकूँ वीपीसी क्रिएट होने के बाद और पेयरिंग करने के बाद। ठीक है, RDP इसमें अलाउ है। ICMP अगर आपको अलाउ करने तो आप कर सकते हो इसमें। ICMP IPv6 IPv4। ठीक है, रिव्यू करते हैं, लॉन्च कर देते हैं हम इसको। क्रिएट की पेयर कर लेते हैं, डेमो की पेयर डाउनलोड कर लेते हैं इसको। पिक्चर के अंदर सेव करते हैं हम इसको, और इसको हम लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, अभी आपका ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। तो देखिए इसमें सिर्फ आपको प्राइवेट IP मिला है, पब्लिक IP नहीं है इस EC2 इंस्टेंस पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसका प्राइवेट IP कॉपी कर लेता हूँ, नोटपैड में नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसका पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं हम तब तक। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, अभी जनरेट नहीं करने देगा क्योंकि EC2 इंस्टेंस हुआ नहीं है लॉन्च पूरा। तो तब तक क्या करते हैं, तब तक हम अकाउंट ID नोट कर लेते हैं इसकी। हमें अकाउंट ID की जरूरत पड़ेगी जब हम पेयरिंग करवाएंगे तब।
ठीक है, तो मैं इसको अकाउंट आईडी को नोट करता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे अकाउंट आईडी मैंने ये ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको लॉग आउट करता हूँ और अपने दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं स्टडी पॉइंट से। नेक्स्ट करते हैं, साइन इन कर लेते हैं। तो मैं EC2 इंस्टेंस पे जाता हूँ, यहाँ पे EC2 इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किया है। ठीक है, मेरा यहाँ पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया है, रनिंग है। मैं इसको क्या करता हूँ, पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ, RDP पे क्लिक करता हूँ, पब्लिक आईपी एंटर करता हूँ। तो उससे पहले मैं इसका एक्सेस करने से पहले क्या करता हूँ, इसका पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करना, मुझे अपने EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करूँगा, मैं कनेक्ट करूँगा, गेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो मैंने इसकी की फाइल क्रिएट की है उसको सिलेक्ट करना होगा मुझे। पिक्चर में जाते हैं, हम यहाँ पे VPC पेयरिंग डिफरेंट अकाउंट जो मैंने बनाया था वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिक्रिप्ट पासवर्ड करता हूँ, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पासवर्ड को। आपका ये पासवर्ड बार बार चेंज नहीं कर सकते आप, इसको चाहो तो आप एक्सेस करने के बाद आप चेंज कर सकते हो अकाउंट आईडी को। स्टडी पॉइंट पासवर्ड, ठीक है, ये उसका पासवर्ड आपका स्टडी पॉइंट अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है। अब मैंने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम रहेगा मेरा, और यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो आप देखोगे आपकी यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस हो जाएगी आपको। ठीक है, मैं इसका क्या करता हूँ, पब्लिक आईपी यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ये मेरा पब्लिक आईपी है, ये पासवर्ड है। इसके बाद आपको क्या करना है, पेयरिंग करवानी होगी आपको। पेयरिंग करवाने के लिए क्या करेंगे आप, आपके VPC के अंदर जाएंगे, VPC के अंदर जाने के बाद आप नीचे लेफ्ट साइड में एरो की से ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा पेयरिंग, पेयरिंग कनेक्शन। पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। पेयरिंग कनेक्शन कोई अभी मेरे पास क्रिएटेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक करूँगा। पेयरिंग कनेक्शन का नाम क्या देना आपको, डिफरेंट अकाउंट पेयरिंग नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे VPC सेलेक्ट करना है, किस VPC के साथ मुझे पेयरिंग करनी है। तो मेरा अकाउंट के अंदर मेरे पास एक ही VPC है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपसे सिलेक्ट अनदर PPC टू पेयर। अब कौन से दूसरा VPC जिसके साथ हमें पेयरिंग करवानी है वो कहाँ पे है आपका, मेरे ही अकाउंट में है या अनदर अकाउंट में है, जिस रीजन में है या फिर अनदर रीजन में है। तो मेरे अकाउंट के अंदर सेम रीजन और डिफरेंट रीजन की मैं आपको ऑलरेडी डेमो वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ, अगर आपको वो चेक करने तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, बट इसमें हम क्या करेंगे, हम अनदर अकाउंट के साथ करेंगे। तो अनदर अकाउंट पे क्लिक करने होगा मुझे, यहाँ पे अनदर अकाउंट पे क्लिक करूंगा मैं। अनदर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपसे अकाउंट आईडी पूछेगा कि किस अकाउंट आईडी के साथ आपको वो करना है। तो मैंने अकाउंट आईडी मैंने नोट की हुई है पहले से, मैं उस अकाउंट आईडी को कॉपी करता हूँ और उस अकाउंट आईडी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक वो अकाउंट आईडी सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपकी अकाउंट आईडी रॉन्ग है तो वो आपको एरर दे देगा यहीं पे। ठीक है, अब उस अकाउंट के अंदर आपको सेम रीजन में है आपका पेयरिंग या डिफरेंट रीजन में, तो मेरा सेम रीजन में है। तो वहां पे आपको वो पूछेगा VPC एक्सेप्टर की क्या आईडी है, VPC एक्सेप्टर की आईडी हमें नोट करनी होगी। तो उसके लिए मुझे एक बार दूसरे अकाउंट्स के अंदर जाना पड़ेगा। मैं लॉगिन कर लेता हूँ दूसरे अकाउंट्स को एक बार डिफरेंट ब्राउजर में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने डिफरेंट अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। AWS कंसोल,
मैंने यहाँ पे वीपीसी भी क्रिएट कर रखा है और अकाउंट आईडी मैंने ऑलरेडी इसकी ले रखी थी, कॉपी कर रखी है मैंने ऑलरेडी। तो मुझे वीपीसी आईडी चाहिए जिस वीपीसी के साथ मुझे वो करवाना है। तो मैं यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर जाता हूँ पहले और यहाँ पे वीपीसी पे जाऊँगा। तो जो मैंने कस्टम वीपीसी क्रिएट किया हुआ मुझे उस वीपीसी की आईडी चाहिए, वीपीसी आईडी। ठीक है, मैं योर वीपीसी पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा कस्टम वीपीसी है, इसकी मुझे क्या चाहिए, वीपीसी आईडी। तो मैं यहाँ से वीपीसी आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इस डिफरेंट अकाउंट के अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ उसको। ये ऑटोमेटिक देखिए इसने वीपीसी आईडी सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक। और इसको मैं क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे आपका पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट हो गया है, बट द ओनर ऑफ वीपीसी, जो वीपीसी आईडी ये है, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। उसके बाद ही आपकी वीपीसी की पेयरिंग बन पाएगी। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अब यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है आपको। तो मैं अब इस अकाउंट्स के अंदर आऊंगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में वीपीसी पेयरिंग पे आऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखूंगा तो मैं मेरे पास अभी कोई वीपीसी पेयरिंग नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कोई वीपीसी पेयरिंग क्रिएट किया नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं हम एक बार पेज को। ठीक है, तो देखिए आपका ये डिफरेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक आगे थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे क्रिएट होने में आपका। तो आप रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, एक्शन के अंदर जाना है और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करना है आपको। ठीक है, यस करेंगे हम, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट क्लोज करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए वीपीसी एक्टिव हो गया है। डिफरेंट अकाउंट के अंदर जाते हैं, हम स्टडी पॉइंट के अंदर आ गए। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी आपका एक्टिव हो गया है। तो आप अकाउंट आईडी दोनों चेक कर सकते हो, डिफरेंट है। अब अब करना क्या है आपको, आपका देखिए आपने यहाँ पे पब्लिक आईपी के थ्रू एक EC2 इंस्टेंस को एक्सेस किया है जो आपका स्टडी पॉइंट के अंदर क्रिएटेड है। अब आपको करना क्या है, आपका जो डिफरेंट अकाउंट मतलब महिपाल के अकाउंट में आपका जो वीपीसी सॉरी EC2 इंस्टेंस क्रिएटेड है, उस EC2 इंस्टेंस को हमें एक्सेस करना है यहाँ पे। तो हम EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं। रनिंग इंस्टेंस पे जाते हैं हम। इस इंस्टेंस का प्राइवेट आईपी कॉपी कर लेते हैं हम, जो प्राइवेट है इसको, क्योंकि हमने पब्लिक आईपी दिया नहीं है। तो इसका प्राइवेट आईपी कॉपी करते हैं हम यहाँ से, और जो पब्लिक आईपी के थ्रू हमने सर्वर एक्सेस कर रखा है उस पे जाते हैं हम, और वहां से हम इसको पिंग करके देखते हैं कि पिंग होता है या नहीं होता है। ठीक है, देखिए पिंग नहीं हो रहा अभी, क्योंकि हमने पोर्ट तो अलाउ किया है बट पिंग हो नहीं रहा है अभी भी। तो मैं एक बार RDB भी चेक करवा देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पोर्ट अलाउ नहीं करते हैं, बट हमने पोर्ट अलाउ किया है। तो इसका कंफ्यूज में रह जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने पोर्ट ठीक से अलाउ ना किया हो, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे इसको RDB लेके देखता हूँ, RDB भी नहीं आ रहा है मेरे पास। बट क्यों नहीं आ रहा है, इसको हम ट्रबल शूट करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार स्टेप नोट करवा देता हूँ आपको। मैंने 5 स्टेप दोनों वीपीसी के अंदर किए हैं। 6 स्टेप क्या था आपका, बोथ अकाउंट वीपीसी। ठीक है, अब स्टेप 7 स्टेप जो है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना होगा हमें, एट द रूट इन बोथ अकाउंट रूट टेबल। इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये है कि हमने जो डिफरेंट अकाउंट में वीपीसी क्रिएट किए हैं उनके अंदर हमने जो रूट टेबल क्रिएट की है, जो हमने सबनेट की रेंज डिफाइन की है, वो रेंज हमें एक दूसरे के अकाउंट के अंदर ऐड करनी होगी, ताकि उनको पता चल सके कि मुझे किस आईपी के पास जाना है, किस आईपी को मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं पहले अपने स्टडी पॉइंट अकाउंट्स के अंदर आता हूँ। वीपीसी के अंदर ही है, हम यहाँ पे रूट टेबल के अंदर जाता हूँ। मैं यहाँ पे जो मैंने रूट टेबल क्रिएट करके उसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रूट पे क्लिक करता हूँ। रूट पे क्लिक करने के बाद एडिट रूट करते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड रूट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा रूट ऐड करवाना है, जो हमने डिफरेंट अकाउंट के अंदर क्रिएट कर रखा है, तो उसकी रेंज हम यहाँ पे डालेंगे।
201.0/24 ये रेंज थी उसकी। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा पेयरिंग कनेक्शन। जैसे ही आप पेयरिंग कनेक्शन करोगे तो आपने जो पेयरिंग कर रखी है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। उसको सेव रूट करना है हमें, सॉरी। इसके बाद आपको सेम स्टेप डिफरेंट अकाउंट के अंदर करना है। डिफरेंट अकाउंट के अंदर आपको वीपीसी में जाएंगे हम। वीपीसी के अंदर रूट टेबल में जाएंगे। रूट टेबल में जाने के बाद कस्टम रूट जो हमने क्रिएट किया है उसके अंदर रूट में जाएंगे, एडिट रूट करेंगे और यहाँ पे हमें डिफरेंट अकाउंट के अंदर जो हमारे रेंज है उसको हमें ऐड करना है। यहाँ पे 0/24 सेम चीज यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन करना है हमें। तो जो पेयरिंग कनेक्शन बना है वो ऑटोमेटिक शो करेगा, उसको सिलेक्ट करेंगे, सेव रूट करेंगे, क्लोज करते हैं। इसके बाद आप अगर सर्वर पे जाते हो दोबारा से अगर उसको पिंग करवा के देखते हो तो आपको वो रिप्लाई आ जाएगा। देखिए अभी भी आपको ये रिप्लाई नहीं दे रहा है। क्यों रिप्लाई नहीं दे रहा है? आपका फायरवॉल चेक करना पड़ेगा आपको एक बार। तो फायरवॉल चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पहले आरडीपी कर लेता हूँ इसको। आरडीपी करने के लिए मुझे प्राइवेट आईपी चाहिए। प्राइवेट आईपी को मैं एक्सेस करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको कनेक्ट हो गया है वो। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम डालता हूँ पहले, इसके बाद पासवर्ड डालते हैं हम। पासवर्ड मैंने नोट किया हुआ था। ओके करते हैं। सॉरी इसका पासवर्ड नोट नहीं किया मैंने शायद, एक मिनट दोबारा से जनरेट कर लेते हैं पासवर्ड इसका। EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं। ये जो हमारा पासवर्ड है वो दूसरे वाले EC2 इंस्टेंस का जो हमने स्टडी पॉइंट के अंदर क्रिएट कर रखे। तो मैं इसका पब्लिक आईपी के EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, आरडीपी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, की पेयर को ब्राउज करते हैं। जो हमने की पेयर सिलेक्ट किया यहाँ पे वीपीसी पेयरिंग डेमो के नाम से, ओपन करते हैं, डिक्रिप्ट पासवर्ड करते हैं। फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं हम इसको, ओपन, डिक्रिप्ट पासवर्ड। ओ सॉरी, डेमो की पेयर सिलेक्टेड है इसके साथ, तो हम रॉन्ग सेलेक्ट कर रहे हैं। पिक्चर्स के अंदर जाते हैं हम दोबारा से, डेमो की पेयर सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। अब डिक्रिप्ट करेंगे दोबारा तो ये आपको पासवर्ड शो कर देगा। यहाँ पे इस पासवर्ड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं इसको। तो देखिएगा आपकी इसी इंस्टेंस आपको एक्सेस हो जाएगी। यस करते हैं। तो देखिए आपका, आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपके दोनों, ये प्राइवेट आईपी आपका जो महिपाल अकाउंट के अंदर क्रिएट कर रखे हमने इसी इंस्टेंस उसका है। ये पब्लिक आईपी है जो हमने स्टडी पॉइंट अकाउंट के अंदर क्रिएट कर रखी है। तो दोनों आपकी एक्सेस हो गई हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसमें फायरवॉल एक बार बंद कर देता हूँ। इसको मिनिमाइज करता हूँ, मैं एक बार पिंग करके देखता हूँ दोबारा से। तो देखिए यहाँ पे आपका रिप्लाई भी आना शुरू हो गया है।
ठीक है, तो इस करके आपका पिंग नहीं हो रहा था वो। तो इस तरह से हम दो डिफरेंट अकाउंट के अंदर पेयरिंग का रिएक्शन क्रिएट करते हैं और उनको एक्सेस करवाते हैं। तो ये 7 स्टेप होते हैं जो हमें दोनों अकाउंट्स में क्रिएट करने होते हैं। अब मेक श्योर अगर आप सिर्फ डेमो के लिए ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सारे की सारी चीजें डिलीट करोगे। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हो तो सारी की सारी चीजें जो आपने क्रिएट की हैं वो डिलीट कर दें, ठीक है, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे ना करने पड़े इनके। अगर आप कंटिन्यू यूज करते हो तो फिर आपको वो चार्जेस लेने लग जाता है, ठीक है। बट हमने क्या किया है, हमने अभी हमारी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गई है तो हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन डिलीट करते जाएंगे। तो मैं महिपाल अकाउंट के अंदर हूँ अभी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे हूँ। EC2 इंस्टेंस को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट करता हूँ मैं और एक्शन में जाके इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। टर्मिनेट इंस्टेंस, ठीक है, ये थोड़ी देर बाद मेरी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देखिए आपका वो डिस्कनेक्ट हो गया आपका ऑटोमेटिक। मैं इसको भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपके इसी पीसी VPC में जाना है। यहाँ से हमने जो VPC क्रिएट किया है उसको डिलीट करने से पहले हम क्या करेंगे, पेयरिंग कनेक्शन को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। ये ऑटोमेटिक रूट टेबल से भी डिलीट हो जाएगी इसकी एंट्री, ठीक है, डिलीटेड। अब हमें VPC पे क्लिक करते हैं, जो हमने कस्टम VPC क्रिएट किया है, जो हमने कस्टम क्रिएट किया हम उन्हीं को डिलीट करेंगे, सबको डिलीट करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट, और हम इसको डिलीट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें डिलीट कर देगा इसकी, एक एक करके हमें डिलीट नहीं करनी पड़ेंगी। तो मैंने कस्टम VPC को डिलीट कर दिया, तो आप यहाँ पे सबनेट देखेंगे तो सबनेट भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा जो आपने कस्टम सबनेट किया था। रूट टेबल भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी आपकी, जो हमने कस्टम बनाई थी, ये ऑटोमेटिक एक बनाई थी वो भी हम डिलीट कर देते हैं इसको भी। ये डिफॉल्ट रूट टेबल है आपकी तो डिलीट नहीं होगी। इंटरनेट गेटवे चेक कर लेते हैं, अगर हमारा बना हुआ है तो ऑटोमेटिक इंटरनेट गेटवे भी हमारा डिलीट हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हमने डिलीट कर दी हैं। तो सेम स्टेप हमें अपने डिफरेंट अकाउंट के अंदर करने हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिकल करते तो मेक श्योर आप सारी चीज़ें डिलीट कर दें। प्रैक्टिकल करने के बाद हमारा डेमो आज का कंप्लीट हो गया, तो मैंने इसलिए सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा। एक अकाउंट में मैं कर चुका हूँ, डिफरेंट सेकंड अकाउंट में मुझे करनी है तो वो मैं कर देता हूँ वन बाय वन। सो थैंक यू गाइज, आज के वीडियोज़ में इतना ही। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।